हमारा सामने है दिल्ली वाले दिल वाले नॉन अदर देन मिस्टर ललित जी। इतना ताली ललित जी के लिए, यहां से इतना ताली दिल्ली तक सुनाई देगा। हेलो हेलो। ताली ताली जोर से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Harding's playing a bad game today. It looks. गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बैठिए, प्लीज टेक योर सीट्स। एक्सीलेंट। ओके। इससे पहले कि मैं कुछ भी शुरू करूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप हिंदी को अच्छे से समझ लेते हैं या मैं इंग्लिश में बात करूं? ओके। मुझे इंग्लिश भी नहीं, ज्यादा भी नहीं आती है, बस थोड़ी सी आती है, राइट? ओके। दूसरी चीज, आज मैं करीब 2 घंटा आपसे बात करूंगा, 1.5 से 2 घंटा, और इस 2 घंटे में मेरी एक गारंटी है, आप में से ज्यादातर लोगों की लाइफ बदलने वाली है। तैयार है आप लोग? तैयार है आप लोग? ओके। लेकिन मैं जबरदस्ती आपकी लाइफ नहीं बदल सकता हूं। दुनिया में कोई भी किसी को बदल नहीं सकता जबरदस्ती, जब तक कि आप खुद अपने आप को चेंज ना करना चाहें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि हम लोग जो इतने बड़े हो गए हैं ना, हम हर चीज में लॉजिक लगाते हैं। जब हम छोटे थे तो हम इतने लॉजिक नहीं लगाते थे। हमें टीचर जो बोल देता था हम कर लेते थे, हमें पेरेंट्स जो बोल देते थे हम कर लेते थे। लेकिन क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं तो हमने लॉजिक लगाना ज्यादा शुरू कर दिया है। तो कुछ भी सीखने के लिए हमें फिर से बच्चा बनना पड़ेगा। क्या अगले 2 घंटे के लिए आप बच्चा बन सकते हैं? सभी लोग? कई लोग सोच रहे होंगे बड़ी मुश्किल से तो जवान हुआ हूं यार, अब फिर बच्चा बना रहे हो। क्योंकि अगर हम 2 घंटे के लिए बच्चे बन जाएंगे ना, तो मजा आएगा, सीखने का मजा आएगा, एक नई जिंदगी को आप महसूस कर पाएंगे। तैयार है? तो उसके लिए हमारे को एक काम करना है। हमारा जो ये माइंड है, जो ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन, उसको हमें निकालना पड़ेगा, राइट? और उसके लिए हमें एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। करेंगे मेरे साथ एक्सरसाइज? अपना राइट हैंड ऊपर कीजिए, इस ढक्कन पे रखिए। एक ढक्कन है, हाँ डिब्बा है, ये डिब्बा, राइट? लेफ्ट हैंड ऊपर कीजिए और इस डिब्बे का जिप खोलिए। कई लोगों का जिप खराब हो गया, दोबारा खोलो भाई। खुल गया? अभी इसको ढक्कन को खोल दो। आवाज भी नहीं आ रही ढक्कन की भी। खोलो दोबारा। और अभी इसमें से ये जो 200 ग्राम फालतू की चीज है, इसको निकाल लो। इसको देखो कितनी घटिया चीज है, किसी काम की नहीं है ये बिल्कुल। इसको बाहर फेंक दो। फेंका? सभी ने फेंक दिया। कैसा लग रहा है? सारी टेंशन खत्म, सारे दुख तकलीफ सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि टेंशन अब हमने बाहर फेंक दी, राइट? अभी हम फ्रेश, सभी फ्रेश है पूरे? यस और नो? गुड। तो आइए पावर पॉइंट थोड़ा सा चलाएंगे जी। तो आइए अब हम बात करते हैं आज के इस प्रोग्राम के बारे में। आज का जो ये मेरा सेशन है, इसका नाम है स्मार्ट वैल्यू चैंपियंस। क्या नाम है? स्मार्ट वैल्यू चैंपियंस।
चैंपियन को क्या बोलते हैं हिंदी में? चैंपियन का क्या मतलब है जी? विजेता। क्या आप लोग विजेता बनना चाहते हैं? आप सभी लोग विजेता बनना चाहते हैं? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। विजेता कैसे बना जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे? आइए एक नेक्स्ट स्लाइड चलाएंगे जरा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ओके, इन्हें पहचानते हैं आप? ये कौन है? कोई बताएगा? हु इज ही? हाँ जी भाई साहब, मोहम्मद अली। एग्जैक्टली, मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली कौन थे? ये एक सबसे जबरदस्त बॉक्सर, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, बॉक्सिंग की दुनिया में एक इतिहास बनाया है। और इनके बारे में कहा यह जाता था कि कुछ ही मिनट्स में ये सामने वाले को हरा देते थे, अपने जो भी प्लेयर सामने होता था। तो एक बार इंटरव्यू लिया गया और इनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप ऐसा क्या करते हैं कि आप सामने वाला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आप उसको कुछ मिनट में हरा देते हैं। तो उन्होंने अपने बारे में कुछ चीजें बताई, जिसको कि हम लोग इकट्ठा करके लाए आपके लिए। दोस्तों, मैं इसको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करने से पहले यह बता दूं कि यह ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने नहीं बनाया है। इसको बनाने के लिए सभी सीनियर लोगों ने अपना पूरा फीडबैक, अपना पूरा सपोर्ट मुझे दिया है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो डिजाइन करने में जो सबसे ज्यादा मदद की है वो है मिस्टर पार्था चक्रवर्ती जी ने। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए जो एक मुख्य भूमिका रही है वो रही है मिस्टर सौमित्रो कुंडू की। मैं तो खाली आपको बता रहा हूं बस। तो इनके बारे में जब देखा गया तो पता चला कि ये क्या करते थे। ये जब भी खेलने जाते थे, ये एक बात बोलते थे, आई एम गोना शो यू हाउ ग्रेट आई एम। ये अपने आप से बोलते थे, आई एम गोना शो यू हाउ ग्रेट आई एम। मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि मैं कितना महान हूं। अपने आप से बात करते थे। और नेक्स्ट, इसके साथ इन्होंने बोला, टू बी अ ग्रेट चैंपियन, टू बी अ ग्रेट चैंपियन यू मस्ट बिलीव यू आर द बेस्ट। आपको चैंपियन बनने के लिए यह विश्वास करना होगा कि आप बेस्ट है, बेस्ट। आपको कुदरत ने बेस्ट बनाया है। ऊपर वाले ने आपके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। आपके अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं जो एक चैंपियंस के अंदर होते हैं। आपको यह बिलीव करना होगा, आपको यह विश्वास करना होगा, आपको यह महसूस करना होगा, तभी आप चैंपियन बन पाएंगे। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि सर मैं चैंपियन कैसे बन सकता हूं, मेरे पास इतना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं इतनी इंग्लिश नहीं जानता हूं, मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बड़ा लीडर नहीं हूं। दोस्तों ध्यान रखना, इन सब चीजों को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। एक चीज अपने दिमाग में डालनी होगी, यू आर द बेस्ट। उस ऊपर वाले ने आपको बेस्ट बनाया है, आपके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। समझा पा रहा हूं मैं? यस और नो? और उन्होंने अगली बात बताई, इफ यू आर नॉट प्रिटेंड दैट यू आर। अगर आप चैंपियन नहीं हैं तो भी ऐसा महसूस करिए कि आप चैंपियन हैं। महसूस करने में पैसे तो नहीं लग रहे? लग रहे हैं? तो महसूस करना शुरू कीजिए, आई एम अ चैंपियन। क्लियर हो रहा है? यस और नो? इसके बाद दोस्तों आपको एक बात बताता हूं जिस पर मैंने काफी रिसर्च की और जिसको देखकर मेरे को काफी कुछ समझ आया। वो ये था कि जितने भी धर्म हैं, यहां पर कितने लोग हिंदू धर्म से बैठे हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं? ओके। मुस्लिम धर्म को कितने लोग मानते हैं? ओके, वेरी गुड। क्रिश्चियंस? ओके। सिख धर्म? ओके। सो हम किसी भी धर्म की बात करें तो मैंने एक चीज नोट की कि हर धर्म में एक चीज कॉमन है। और वो क्या है कि हिंदू धर्म में जब हम लोग पूजा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं कुछ। यस, मंत्र बोलते हैं या आरती बोलते हैं या जो भी, राइट? यही पूजा होती है। मुस्लिम धर्म में जब हम नमाज अदा करते हैं
तो शायद कुछ बोलते हैं, पढ़ते हैं कुछ। यस, क्रिश्चियन धर्म में जब हम चर्च में जाते हैं तो हम प्रेयर बोलते हैं। यस, मन में बोलते हैं या जबान से बोलते हैं वो बात अलग है, लेकिन बोलते हैं। यस, सिख धर्म में भी सेम होता है। तो ऐसा क्या है, कुछ तो पावर होगी जो सभी धर्मों में यह चीज बिल्कुल समान है। यानी कि हम जो बोलते हैं वो बहुत ताकतवर होता है, उसमें बहुत ताकत होती है, लेकिन हमें पता नहीं। यानी कि हम जो शब्द बोलते हैं उन शब्दों में बहुत ताकत होती है। यह प्रूव हो चुका है। अगर मंत्र पढ़ने से, अगर नमाज पढ़ने से, प्रेयर करने से ऊपर वाला खुश होता है, तो यानी कि हमारे शब्दों में ताकत तो है कि नहीं है? आप बताएं, है? और अगर हमारे शब्दों में ताकत है तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज देने जा रहा हूं जिसका जो एक मंत्र है, लेकिन यह मंत्र किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, यह बिजनेस मंत्र है। तो हमने यह सोचा कि अगर मंत्रों के जरिए हम ऊपर वाले को खुश कर सकते हैं तो मंत्रों के जरिए हम स्मार्ट वैल्यू को भी तो खुश कर सकते हैं। यस और नो? सो हमने एक बिजनेस मंत्र तैयार किया, और यह बिजनेस मंत्र क्या है? यह बिजनेस मंत्र एक बेहतरीन मंत्र बनकर आया। और आज जो आपको बताने जा रहा हूं, यह पहली बार नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं। आपसे पहले करीब 25 से 30 सिटीज में यह प्रोग्राम हो चुका है, और मेरे हिसाब से कम 50,000 लोग इस वर्कशॉप को सुन चुके हैं। आपसे पहले 50,000 से ज्यादा लोग इस वर्कशॉप को सुन चुके हैं, और सभी को बहुत फायदा हुआ है। सो अभी इस मंत्र को लेकर मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जो इस मंत्र का इस्तेमाल करेगा उसका बिजनेस डबल हो जाएगा। राइट? तैयार हैं आप? आप जानना चाहते हैं वो मंत्र क्या है? आप सभी जानना चाहते हैं? ओके, तो लेकिन वो मंत्र बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर तो आप दिमाग लगाएंगे, अगर आप लॉजिक लगाएंगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या, तो दुनिया में कोई प्रेयर काम नहीं करेगी। अगर आप प्रेयर करने से पहले आपके मन में सवाल हो तो प्रेयर काम करेगी? प्रेयर काम नहीं करेगी। लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको आपने पूरे विश्वास से, पूरे मन से, पूरे लगन से मेरे साथ दोहराना है, मेरे साथ बोलना है। और एक चीज ध्यान रखना, आप लोग बड़े हैं या बच्चे हैं? बड़े हैं या बच्चे हैं? ऊपर के लोग सभी बच्चे बैठे हैं ना? क्योंकि कुछ सीखना है तो बच्चा बनना बहुत जरूरी है। राइट? आइए नेक्स्ट। थोड़ा सा आपको दिख रहा है ये स्क्रीन सामने? देखते रहिएगा क्योंकि इसमें कई बार क्लिक करना होता है, तो आप देखिएगा कि स्क्रीन चेंज हो रहा है या नहीं। राइट? ओके, सो मेरा पहला मंत्र है, क्या है? आई एम द चैंपियन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं। आप ये अनाउंस कर रहे हैं कि मैं चैंपियन हूं। आप खुद से अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, दुनिया में चैंपियन बनने के लिए दूसरे तो आपको बाद में अनाउंस करेंगे, सबसे पहले आपको अपने आप को अनाउंस करना होता है कि आप चैंपियन हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस और नो? तो मेरे साथ दोहराएंगे? सभी लोग तैयार हो? खाया पिया था सुबह? कुछ जोश बचा है? आज मैं देखता हूं कि इस टीम में कितना जोश है, क्योंकि इस टीम के बारे में मैंने बहुत बातें सुनी थी। मैं बहुत टाइम से सुनता था कि ये वाली जो टीम है सुमित्रा कुंडू जी की, इस टीम में जोश बहुत है। तो मैं काफी टाइम से मैं ये देख रहा था कि मैं देखना चाहता था इनमें कितना एक्साइटमेंट है। तो आज मौका आ गया है। मैं ये अब मुझे समझ आ जाएगा, क्योंकि कल गुवाहाटी में प्रोग्राम था, परसों भी गुवाहाटी में प्रोग्राम था, तो वहां पर भी मैं बोल के आया कि अभी तो गुवाहाटी के लोगों में वो दम दिखता नहीं है, लेकिन हाँ मैं कलकत्ता जा रहा हूं और उस टीम में सबसे ज्यादा दम है। तो क्या मैं सही सोच रहा था या गलत सोच रहा था? सही सोच रहा था? गुड। आइए हम लोग रिपीट करते हैं, हम लोग दोहराते हैं। क्या दोहराते हैं? मैं एक काम करूंगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा और मेरा सवाल होगा हु एम आई। क्या होगा मेरा सवाल? हु एम आई, और आपका जवाब होगा राइट? मजा आएगा? ओके, हु एम आई? हु एम आई?
Who am I? 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 दुनिया में आपने कभी ऐसा कोई चैंपियन देखा जो कि कुर्सी पे बैठ के चैंपियन बन गया हो? पर आप तो ऐसे चैंपियन हो। आप ऐसे चैंपियन हो जो ऐसे बैठे हुए आई एम द चैंपियन। ऐसे चैंपियन हमने तो नहीं देखे भैया आज तक। चैंपियन जब जीतता है तो कैसे करता है? करता है या नहीं? Who am I? 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 Who am I?